हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 14.1 जिसमें हम निकालेंगे माध्य और वो भी निकालेंगे हम कल्पित माध्य विधि से। इससे पहले अगर आपको प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना सीखना है तो इससे पहले के वीडियोज आप देख सकते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 3 तक के प्रश्न हम पहले ही हल कर चुके हैं कल्पित माध्य विधि से। आज हम प्रश्न हल करेंगे 4, 5 और 6। तो सभी बच्चे पेज नंबर 297 में निकाल लें जिस पे दिया हुआ है प्रश्न नंबर 4, जो आ गया आपके सामने। क्या दिया हुआ है? हृदय स्पंदन की दर, हृदय स्पंदन की संख्या। ठीक है, और ये दे रखी है आपको 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। इसके साथ ही आपको दे रखा है महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या जिसको हम कहेंगे F। और F आपको दी हुई है क्रमशः 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। फिर हम निकालेंगे योग, और योग है आपका 30। देखिए, अब हम माध्य में क्या ज्ञात करते हैं? हम ज्ञात करते हैं वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको हम कहते हैं x। x क्या होता है? निम्न सीमा ऊपर सीमा को जोड़ना है, 2 का लगाना है भाग। 65 और 68 को जोड़ के 2 का जब हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगी 66.5। 65 68 जोड़ के कितने होंगे? क्या आप कैलकुलेट करिए, अब हर चीज हम ही बताएं क्या? ऐसे ही 68 और 71 को जोड़ के जब आप 2 का भाग लगाएंगे तो 6, 9, 5, क्योंकि इनमें अंतराल 3 का है तो अब हम 3 जोड़ते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। क्योंकि हम करने वाले हैं कल्पित माध्य विधि से तो हमें मानना पड़ेगा कल्पित माध्य, कल्पित माध्य जिसको आप लिखें a या स्मॉल a, जो भी आपकी इच्छा। मानेंगे कोई बीच की संख्या, लगभग बीच में है 75.5 तो हमने मान लिया है 75.5। इसके बाद हम निकालेंगे d, और d होता है x माइनस a। अब x माइनस a का मतलब क्या है? 66.5 में से 75.5 तो घटाने पे आपको मिलेगा माइनस के 9। फिर 69.5 में से 75.5 आपको मिलेगा -6। इसी प्रकार -3, ये 0, 3, 6, 9। अब हम निकालेंगे एफ डी, मतलब एफ और डी का मल्टीप्लाई। एफ ये है, डी ये है। 2 गुणा -9 -18, फिर 6 गुणा -4 -24, फिर 3 गुणा -3 -9, 8 गुणा 0 0, 7 गुणा 3 21, 4 गुणा 6 24, और ये हो गए आपके 18। इनको एक तरफ जोड़ेंगे प्लस वाली संख्याएं तो ये हो रही हैं 63, और माइनस वाली संख्याएं आपकी हो रही हैं -51, -51। मैं यहाँ लिख देती हूँ -51। ये प्लस की संख्याएं हैं, ये 63 प्लस की है और ये -51 है। जब भिन्न भिन्न चिन्हों की संख्याएं उपलब्ध होती हैं तो वो आपस में घटती हैं, बड़ी में से छोटी घटेगी। तो 63 में से 51 घटेंगे तो बचेंगे 12। अब हम निकालेंगे माध्य, और माध्य है आपका x बार जो है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। हमने माना था a 75.5, सिग्मा एफ डी आ गया 12 और सिग्मा एफ है 30। 30 का भाग देंगे 12 में, 3 का भाग दे दिया 4 बार और एक 0 है तो 75.5.4 जोड़ने पर आपको मिलेंगे 75.9। हृदय स्पंदन की
संख्या, सॉरी, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, ए की वैल्यू 75.5, सिग्मा एफ डी 12, सिग्मा एफ 30। 12 में भाग देंगे 30 का, कॉर्नर पे अगर मैं लगाऊं तो 12 में भाग दिया 3 का गया 4 बार, 4/10, 10 में दशमलव लग गया ये, तो ये हो गया 0.4। 75.5 में 0.4 जोड़े तो 75.9, ये आ गया 1। ठीक है, अगला सवाल है प्रश्न नंबर 5 जो है आपके सामने प्रस्तुत। इसमें दी हुई है आमों की संख्या। आमों की संख्या, आमों की संख्या है आपकी 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61 और 62 से 64। इनके साथ में है पेटियों की संख्या जिसको हम कहेंगे एफ, पेटियों की संख्या, ये है एफ। और एफ है आपके सामने 15, 110, 135, 115, 25। फिर है योग, ये है आपके सामने उपस्थित 400। अब हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको हम कहते हैं एक्स, और एक्स है निम्न सीमा ऊपर सीमा बटे 2, तो ये आएगा 51, इसका आएगा 54, 57, 60, 63। क्योंकि हम कर रहे हैं कल्पित माध्य से तो मानना पड़ेगा कल्पित माध्य, कल्पित माध्य जो है ए, और ए बराबर लगभग बीच की संख्या तो हम मान लेते हैं 57 को। ठीक है, अब हम निकालेंगे डी, डी बराबर x माइनस 1, 51 माइनस 57, 54 माइनस 57, 57 माइनस 57, 60 माइनस 57 और 63 माइनस 57, -6, -3, 0, 3, 6। फिर हम निकालेंगे एफ डी, एफ और डी का मल्टीप्लाई। 15 का गुणा -6 से तो -90, 110 -330, 135 का 0 से तो 0, 115 का 3 से 345 और 25 का 6 से तो 150। इन दोनों को जोड़ना है और इन दोनों को जोड़ना है। 5, 4, 9, 495, 0, 9, 10, 12, 420, माइनस के 420 प्लस के 495, इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो बचेगा 75। अब हम निकालेंगे माध्य, और माध्य है आपका x बार a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। ए है आपका 57, ये है 75 अपॉन 400, भाग देंगे 57 प्लस। अब आप चाहें तो अलग से एक कागज लेके आपको भाग देना सिखा दें। 75 में हम देते हैं 4 का भाग, तो 4 एकम 4, बचे 3, 4 सत्ते 28, 4 8 32, बचे 3 दशमलव, 4 सत्ते 28 और 5, लेकिन नीचे है इसके 100 तो 0.1875, 0.1875, तो जोड़ने पर 57.1875। इतना भी कर सकते हैं या फिर इतना भी कर सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 5 डन सबकी तरफ से, वेरी गुड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 जो है आपके सामने प्रस्तुत। इसमें दिया हुआ है दैनिक व्यय, दैनिक व्यय, दैनिक व्यय है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। साथ में दी हुई है परिवारों की संख्या जिसको हम कहेंगे एफ, परिवारों की संख्या। एफ में है 4, 5, 12, 2, 2।
फिर है योग, जो है कि आपका 25। इसके बाद निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कहते हैं x। 100 और 150 को जोड़ के लगाया 2 का भाग तो 125। 175, 225, 275, 325। क्योंकि हम कर रहे हैं कल्पित माध्य से तो मानेंगे कल्पित माध्य जो कि लगभग बीच की संख्या, तो हमने मान ली है 225। अब हम निकालेंगे d, और d बराबर होता है आपका x माइनस a। d बराबर होता है x माइनस a। 125 माइनस 225 मतलब माइनस के 100। 175 में से 225 तो माइनस के 50। 225 तो 0। 275 में से 225 तो 50 और 325 में से 225 तो 100। अब हम निकालेंगे एफ डी मतलब एफ डी का मल्टीप्लाई तो माइनस के 400 माइनस के 250। 0 2 गुणा 50 तो 100 और 2 गुणा 100 तो 200। इनका योग किया तो आपका आ गया माइनस 650 और इनका योग किया तो आ गया 300 और टोटल इसमें जब एफ डी का योग करेंगे तो आएगा माइनस 350। अभी हम निकालेंगे माध्य जो है x बार a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। 225 प्लस, क्योंकि माइनस की संख्या है कोष्टक में रख देते हैं, 225 प्लस माइनस से माइनस आ गया, 350 में देंगे 25 का भाग तो आएगा 14। 225 में से 14 घटाए तो आ गया 211। ये है आपका आंसर। आज के लिए इतना ही, आगे के प्रश्नों को हल करेंगे दूसरी क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।